नमस्कार। जैसे कि हमें पता है कि आज से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम शुरू हुआ है 2022 बैच का और आज जो फर्स्ट पेपर था वो रोग निदान का था। तो इसके एमसीक्यूज़ हम इस पेपर में सॉल्व करेंगे टोटल 20। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 संस्थान किसका पर्याय है? निदान, पूर्व रूप, रूप और संप्राप्ति। हम जानते हैं कि संस्थान रूप का लक्षण का पर्याय है ना? लक्षण नहीं देके रूप दे दिया। तो राइट आंसर क्या है? सी रूप। नंबर 2 अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा का प्रयोग किस प्रकार का उपशय का उदाहरण है? इसमें ऑप्शन में औषध दिया नहीं है, जबकि पाठा क्या है? औषधि है ना? तो व्याधि विपरीत औषध, ये सही आंसर होगा इसका बी। नंबर 3 प्रसर अवस्था में किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? हेतु की। ऑप्शन ए। नंबर 4 तमक श्वास किस प्रकार की श्रोतोदृष्टि का लक्षण है? तो चारों में से इसमें श्रोतोदृष्टि है, विमार्ग गमन। ऑप्शन नंबर डी। सामपुरीश का लक्षण क्या है? नंबर 5 क्वेश्चन। संश्लिष्ट मल जल में डूबने वाला होता है, हाँ, अत्यंत दुर्गंधित होता है। सारे ही विकल्प सही हैं, यानी ऑप्शन डी। नंबर 6 लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधि नाम तथा यथम किसके लिए कहा गया है? ये पूर्व रूप के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 7 आयुर्वेद मतानुसार व्याधि का नामकरण किस आधार पर किया जाता है? तो दोष के आधार पे, लक्षण और स्थान, सभी के आधार पे। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 8 निम्नलिखित में से अति स्थूल होना कौन सा कारण है अति स्थूल होने का ना? तो दिवा स्वप्न होता है, सही है। हर्ष नित्यत्वात् हमेशा खुश रहता है, कभी चिंता नहीं करता है। सारे ही विकल्प अति स्थूल्य को बढ़ाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 जनपदों ध्वंस का इनमें से किसकी विकृति के कारण होता है? तो हम देखते हैं चारों फैक्टर आते हैं उसमें, वायु, जल, देश और काल। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 10 प्रतिशाय से कास की उत्पत्ति का उदाहरण है। प्रतिशाय पहले से रोग था, फिर उसने कास उत्पन्न किया। एक निदान दूसरे के लिए निदान का काम कर रहा है, मतलब निदानार्थ कर रोग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 11 इनमें से कौन रोगी बल परीक्षा नहीं बताता है? तो निदान नहीं बताता है, बाकी तो आते ही हैं सब, प्रकृति विकृति, सत्वसार संगणन आदि, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। नंबर 12 व्याधि असात में है। जो साथ में होता है उसको हम उपशय कहते हैं और असात में होता है वो क्या है? अनुपशय। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। नंबर 13 यहाँ पे नाड़ी किसके सदृश है ये पूछ रहे हैं। लावा तीतर के सदृश नाड़ी मिलती है सन्निपातज विकारों में, है ना? ऑप्शन नंबर डी त्रिदोषज विकार इज द राइट। नंबर 14 नियत मरण आख्यम लिंगम किसके संदर्भ में है? अरिष्ट के लिए, है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 15 इनमें से कौन साम दोष का लक्षण है? तो गौरव, बल, भ्रंश, अनिल, मूर्ता, मल, संग, ये सभी साम के लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नंबर 16 कुष्ठ किस रोग मार्गगत व्याधि है? तो त्वचा, रक्त आदि धातुएं, ये सब शाखाओं में जो हमारा व्याधियाँ हो रही है वो सभी बाह्य रोग मार्गगत है ना? तो कुष्ठ कहाँ पे आएगा? बाह्य रोग मार्ग। नंबर 17 मेटाप्लेजिया क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे सेल जो है वो हमारी रिप्लेस्ड होती है। जो भी रिवर्सिबल जो एडेप्टिव सेलुलर रेस्पॉन्स होता है वो आंसर होना चाहिए था, तो कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 18 सेल डेथ ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड सप्लाई इज नॉन एज इन्फाक्शन। नंबर ऑप्शन नंबर बी। 19 जिव्या परीक्षा में यदि जिव्या कृष्ण वर्ण युक्त एवं रुक्ष होती है तो ये क्या शो करती है? वातज व्याधियों को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 20 अक्षणों श्वेत अवभासिता च अतिमात्रम किस व्याधि के पूर्व रूप से मिलता है? पांडु से। तो ये सभी एमसीक्यूज हमने देखे। अब आप देख लीजिए कि कितना अच्छे लेवल के एमसीक्यूज इसमें है, 7-8 कम से कम। तो अपनी तैयारी को इसी हिसाब से बनाएं। धन्यवाद।